हिंदुत्व को लेकर आपके साथ हमारी अनेक चर्चाएं हो चुकी हैं। लोग कहने लगे हैं कि वही बातें हैं, वही कहा जा रहा है, कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है अभी तक। अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, अपेक्षाएं कुछ कदम लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि हिंदू फिर से यही महसूस करने लग जाता है कि हम प्रताड़ित हैं। ये एक मज़ेदार चीज़ है। हिंदुओं ने अपने करणीय को आउटसोर्स कर दिया है। हम हिंदू देश में, जिसमें आज भी 80% से अधिक हिंदू हैं, उसमें समस्याएं हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए। हिंदुओं ने अपनी समस्याओं को आउटसोर्स कर दिया है संघ पर, भाजपा पर, विश्व हिंदू परिषद पर। इन्हीं हिंदुओं से भाजपा, विश्व हिंदू परिषद संघ बने। उन संगठनों ने अपनी समस्याओं को आउटसोर्स कर दिया पुलिस पर, मिलिट्री पर। पुलिस मिलिट्री के करने का वो काम ही नहीं है। जो काम समाज का है उस काम को प्रशासन, राज्य कैसे करेगा? मैं कई बार सार्वजनिक रूप से पूछता हूँ, बल्कि एक जयपुर डायलॉग पर मेरे एक कश्मीरी मित्र के साथ बात हो रही थी, अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने तगड़ी आलोचना की कि हम संघ के अधिकारियों से पूछ रहे थे हम क्या करें। उन्होंने कहा आ जाओ। यानी कश्मीर से विस्थापन की जिम्मेदारी संघ पर रखी जा रही है। संघ क्या है, कोई कमांडो फोर्स है? तो फौज भेज देंगे, क्या करेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर ये कहना पड़ेगा। और मैं तो इसके लिए चर्चित ही हूँ कि मैं खरी खरी बोलता हूँ। कश्मीर से 5 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। 5 लाख कौन? यानी मैं, हिंदू, हम। कोई सज्जन मुझे बताएंगे कोई एक घटना कि जो जहां कश्मीर के व्यक्ति ने रिटेलिएट किया हो? मैं कश्मीरी पंडितों को अलग से नहीं कह रहा हूं। चट्टी सिंहपुरा में सिख मारे गए और कई लोग हत्याकांड हुए। कहीं एक जगह किसी ने कोई विरोध किया? आप इस काम के लिए किसको चाहते हैं? प्रशासन, राज्य, कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद कार्य करता है। मेरे घर पर आक्रमण होगा, सुरक्षा की व्यवस्था, मैं अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति के प्राण ले सकता हूं, ये मेरा कानूनी अधिकार है। मैं ये भी नहीं करूंगा। मैं ये समझ सकता हूं कि बकरा काटने का चाकू नहीं था, आलू काटने का चाकू तो था, किसी ने प्रयास तो किया होगा। आज वो स्थिति बंगाल में है। लोग कह रहे हैं हमें बचाओ, यानी कौन बचाने आएगा? महाराष्ट्र के लोग भाग के बंगाल पहुंच जाएं? पंजाब वालों से उम्मीद कर रहे हो? मध्य प्रदेश के लोगों से उम्मीद कर रहे हो? उत्तर प्रदेश के लोगों से किससे सोच रहे हो? अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद कुछ होना है तो आउटसोर्सिंग करने से कोई और आ जाएगा। ये जो अवतारवाद है हमारा, ये नपुंसक बनाता है हमको। भक्ति मार्ग नपुंसक बनाता है। तू ही कर, हम, तू दयालु दीन ही हो, तू दानी हो भिखारी। कि तू तो दयालु, हम दीन हैं, तू दानी, हम भिखारी हैं। भिखारी के कोई अधिकार होते हैं? भिखारी की कोई रक्षा होती है? आपको कॉलर पकड़ना पड़ेगा। उस कॉलर पकड़ने में आपका हाथ कटे या दूसरी गर्दन आप काट दें, यह आपको तय करना होगा। हिंदू पीड़ित हैं इसलिए कि हिंदू पीड़ा चाहते हैं। आप इसके लिए कुछ करेंगे कि नहीं? मेरी गली में ही 50 लोग हाहाकार मचाते हुए, तलवारें डंडे लेते हुए, नारे लगाते हुए आ जाएंगे, तो इसकी रक्षा के लिए मैं क्या करूंगा? 100 नंबर डायल करूं? प्रशासन, पुलिस कितना है इस समस्या से निपटने के लिए? मैं सेना बहुत एलोबरेट कर लें आप, बिल्कुल एनसीसी के जो लोग, बच्चे कभी जिन्होंने राइफल नहीं पकड़ी, जो कभी एनसीसी की परेड भी नहीं गए कभी, उन सबको भी आप गिन लें तो भी 30 लाख नहीं है। समस्या 30 लाख के लोग, और इनके हथियार क्या हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रेंचेस की वॉर की जो 303 बोर की 303 की राइफल थी, जो ट्रेंचेस के काम की थी, वो गली मोहल्लों की चीज ही नहीं है। पुलिस वाले उससे लैस हैं, क्या होगा?
38 बोर के 45 बोर के पिस्टल जो कभी चले ही नहीं, कभी फायरिंग की ही नहीं गई, जिनसे मालूम नहीं कि चलाएंगे तो घोड़ा ना फंस जाए। ये हमारे अपने करने का काम है। अब फिर प्रशासन नहीं देता हथियार, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम सारे कानून मानते हैं क्या? रेड लाइट जंप नहीं करते, ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं। बल्कि मैं इसको एक जुमला अपनी तरफ से बढ़ा के कहता हूँ, हम इतने व्यवस्था और सिस्टम को मानने वाले हैं कि हम बाथरूम में बाएं चलते तो बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर ऐसा नहीं है तो अपनी रक्षा की जिम्मेदारी तो खुद उठानी पड़ेगी। कोई और विकल्प क्या है? आउटसोर्स करने से कैसे हो जाएगा? मैं कुछ नहीं करूं तू कर दे मेरे लिए, ऐसे कैसे होगा? और हम बचा किसको रहे हैं? मैं लड़ता हूं, फर्ज कीजिए और मारा गया तो क्या होगा? मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे कारण से मानधाता, असगर, दिलीप, पृथु, राम, भगीरथ, इन सब का वंश नष्ट हो रहा है। क्या अंतर पड़ना है? समाज को स्वयं अपनी रक्षा के लिए जूझना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। आप सोचते हैं कि पौरुष का कोई विकल्प है तो मित्रों मुस्कुराइए कि आप आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, इसके बाद धर्म नष्ट हो जाएगा। तो फिर जी, भारत की सरकारें, भारतीय व्यवस्थाएं आज तक जैसी भी चल रही है, वो लोगों को एक भरोसा दिलाती हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, विदेशी ताकतों से भी और स्वदेश में भी जो आतताई शक्तियां हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल कम्युनिटीज़ हैं, उनसे भी सुरक्षा दिलाने का वायदा कर कर सरकारें बनती हैं। तो क्या इन सरकारों के ये सभी वायदे झूठे हैं, दिखावे हैं? वो सुरक्षा नहीं दे सकते या उन्हें नहीं देनी चाहिए? फिर मजेदार प्रश्न आया आपका। देखिए, दो अलग चीजें हैं। राज्य की व्यवस्था विदेशी आक्रमण से हमारी व्यवस्था सुरक्षा कर सके, इसके लिए सन्नद्ध होती है और आसपास के राज्यों से और जो देश हैं उनसे लड़ सके, इसकी व्यवस्था होती है। मगर उसका भी आधार हम ही हैं। मेरे पिता, मेरे जन्म से पहले की बात है, वो बताते थे, हमारी जमींदारी का गांव था, वहाँ का एक चौकीदार और पुलिस वाला आया और उसने कहा कि गन्ने के खेत में डकैतों को घेर लिया गया है, मगर हमारे पास फोर्स कम है, तो निकल के भाग जाएंगे, अंधेरा होने में तो घंटा 2 घंटा होगा। तो उन्होंने पूछा कि हमसे क्या चाहते हैं? बोले आप अपनी राइफल या 12 बोर की गन्स ले लीजिए, तो 3-4 लोग, और एक मेड़ पे बैठ जाइए जहाँ से खेत की 2 भुजाएं मिलती हों। कभी इधर फायर कर दिया, कभी उधर फायर कर दिया। नतीजे में डकैत ये समझेंगे कि वहाँ फोर्स है, बाकी हम कॉम्बिंग कर लेंगे। पुलिस, सेना, जितने भी फोर्सेस हैं, ये आती कहाँ से हैं? समाज से ही तो आती हैं और उनकी एक सीमा है। पाकिस्तान से युद्ध होगा, भारत निपट लेगा, चीन से युद्ध होगा, भारत निपट लेगा। मगर भारत जिन लोगों से लड़ने की बात कर रहा है या जिनसे निपटना है, वो कुल मिलाकर, जैसे पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ऊपर है, उसके आसपास कुछ कम ज़्यादा होगी। सेना कितनी है? 8 लाख 9 लाख। तो बेसिकली हमने 8-9 लाख लोगों से निपटना है, 20 करोड़ से नहीं निपटना। आप बात कर रहे हैं गृह युद्ध की। आंतरिक व्यवस्थाएं, जो समाज ऐसा है जिसका चिंतन देश के पक्ष में नहीं है और जो इस मानसिकता से आया है कि भारत के सिस्टम को ध्वस्त करके उसने दारुल इस्लाम क्रिएट करना है, उससे लड़ने की व्यवस्था राज्य कहाँ से कर लेगा? तो राज्य, समाज का काम है, राष्ट्र का काम है। क्योंकि 20 करोड़ से निपटने का काम 100 करोड़ तो कर सकते हैं, 20 लाख कैसे करेंगे? राज्य कभी ये नहीं कहता कि आपकी ये सारी व्यवस्था करेगा, और कोई भी नहीं कर सकता। आपकी जानकारी होगी, कुछ लोगों को मालूम होगा, लेबनान ईसाई राष्ट्र था, सीरिया ईसाई राष्ट्र था। धीरे 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 कम करते गए, बढ़ते गए, दबाते गए, अंततोगत्वा परिणाम ये हुआ कि पूरी तरह से लेबनान में क्रिश्चियन मिलिशिया भी है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने हथियार छोड़ दिए, मगर वो इतने बड़े पैमाने पर दबा लिए गए कि अब लेबनान लगभग मुस्लिम राष्ट्र है। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ था। 300 वर्ष पहले वहाँ कौन से मुसलमान थे? हम ही तो थे। धीरे धीरे हमारी संख्या कम हुई, राजनीतिक रूप से वो सबल हो गए और उसके बाद उन्होंने निकाल बाहर करा हमें।
समाज को जो करनी है वो राज्य नहीं कर सकता, राष्ट्र के काम राष्ट्र को ही करने होंगे। जैसे इस्लाम, वो किसी चक्कर में नहीं पड़ता कि उसको चंदा चाहिए, वो फलाना काम चाहिए, उसका धंधा चलता रहे, वो उसमें से पैसे निकाल के व्यवस्था कर लेगा। अपने समाज की चिंता वो स्वयं करते हैं। तो उन्हें मालूम है कि उन्हें सिस्टम में दाखिल होने से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, वो ये मानते हैं और ये क्लेम करते हैं और इसी तरह से व्यवहार करते हैं कि उन्हें राज्य पर आश्रित नहीं होना है। किसी मस्जिद के लिए वो अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे कि हमको सस्ते दामों में ज़मीन दे दो, वो नहीं पड़ते चक्कर में, खरीदेंगे जैसे भी होगा। तो राज्य की व्यवस्थाएं, उसकी एक सीमा होती है। राष्ट्र असीमित शक्तियों से संपन्न है, बशर्ते राष्ट्र कार्य करे। राष्ट्र का कार्य राष्ट्र को ही करना है, हमारा काम हम ही करेंगे। राज्य का काम भिन्न है। राज्य ऐसे कोई न तो ये कहता है ये, और राज्य हमारे बूती तो है कि राष्ट्र मूलतः हिंदू बहुल है। मुझे किसी एक दल, कांग्रेस, इवन भाजपा और उससे पहले जनसंघ, किसी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिखा तो दे जिसमें कहीं ये कहा गया कि वो हिंदुओं के हित का कोई काम करेंगे। एक कहीं कोई वाक्य दिखा दे। 1952 से जनसंघ चल रही है, कोई एक बता दे। बल्कि हिंदू के नाते चुनाव न लड़ा जा सके इसकी व्यवस्था कर दी गई। धर्म के नाते चुनाव लड़ा जा सके ये और व्यवस्था कर दी। तो समाज के काम समाज ही करेगा। दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमान आज देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। इन्हें पहले तो म्यांमार से भगाया गया। बांग्लादेश देश, जो कि मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने भी इन्हें शरण नहीं दी। वो जम्मू कश्मीर में ठहरे और पश्चिम बंगाल के चुनावों में इनका बहुत अहम रोल था। तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में समीकरण घूमा, उसी प्रकार जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इन रोहिंग्या घुसपैठियों को यूपी में बसाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। भारत को अपना ठिकाना बना रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान अब तेजी से उत्तर प्रदेश को अपना ठिकाना बना रहे हैं। इन्हें बड़ी ही सुनियोजित तरीके से यूपी में बसाने का काम चल रहा है। दोस्तों, ऐसा मानना है कि यूपी में आगामी चुनाव से पहले बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की कोशिश की जा रही है। इसका खुलासा एक हफ्ते पहले ही गाजियाबाद में पकड़े गए रोहिंग्या नागरिक आमिर हुसैन और नूर आलम की गिरफ्तारी के बाद हुआ। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए देश को भी खतरे में डाल सकते हैं, जिसका उदाहरण आप आज देख सकते हैं कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को यूपी में केवल बसाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीजें बनवाई जा रही हैं ताकि आगामी चुनाव में किसी विशेष पार्टी को फायदा हो सके। दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि यूपी में ऐसा करने वाली पार्टी कौन सी है। वो कौन लोग हैं जो देश को पिछले 70 सालों से धीरे धीरे करके खोखला कर रहे थे। दोस्तों, अभी भी आपके पास वक्त है। यदि आपके आसपास कोई भी संदिग्ध झोपड़ी बसाकर रहता है तो उसकी जानकारी उपयुक्त अधिकारी को जरूर दें। आपने तुफैल चतुर्वेदी जी को सुना। अगर आप भी उनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।